सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आज बिना किसी टाइम से के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हाल ऑफ सॉल का डिप्टी हाल चीफ शाओजन ने उसके शैडो को वहां से भगा दिया था। और अभी के लिए गाइस अपना मास्टर यालाओ के जिम्मे सारी की सारी जिम्मेदारियां पड़ गई थी और वो अपने मास्टर अलायंस चीफ बन चुके थे। लेकिन उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गया था। वो इन सब झमेलों में फंसना नहीं चाहते, मगर फैंग जुनजी उनके पीछे पड़े हुए थे। और अभी के लिए मास्टर यालाओ मजबूरी में ये सब काम कर रहे थे। लेकिन गाइस एक दिन मीटिंग बैठती है और मीटिंग में बात होती है उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में। और बताया जाता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का एक मालिक था एंशिएंट टाइम्स में, जिसका नाम था प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। और वो 2D लेवल से हाफ स्टेप ही दूर था, यानी कि दोशिंग क्लास के पीक के 9 स्टार का एक्सपर्ट था वो। लेकिन उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने बैकलैश दिया उसे और उसे किल कर दिया। यानी कि गाइस ये जो फ्लेम थी वो उसके पोजेशन में थी, लेकिन उसने अपने ही ओनर को इंजर्ड करके मार दिया। ये क्या सीन हुआ भला, हमें भी इस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं आई। मगर मास्टर यालाओ शाओजन को ये सब बता रहे थे और शाओजन ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। और मास्टर यालाओ कहते हैं कि कुछ ही देर में वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का जो रेलम है वो ओपन होने वाला है हज़ारों सालों बाद। और अभी के लिए हमने क्या प्रिपेयर किया है यहाँ वहाँ पर तो हेउन क्लैन के, हॉल ऑफ सॉल के, गू क्लैन के और बाकी एंशिएंट क्लैंस के सभी लोग भी आए होंगे। और वो इसी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए ही आए होंगे। अब इसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालाओ शाओजन को, काइलिन को और बाकी सभी के लोगों को लंबा लेक्चर जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। और अभी के लिए गाइस अपने मास्टर यालाओ भी जाना चाहते थे इन लोगों के साथ। और अभी के लिए गाइस अपने मास्टर यालाओ एक मैप खोलते हैं और उससे पहले वो अपनी स्टोरी रिंग से एक टायर लेवल 9 की मेडिसिनल पिल का फार्मूला निकालकर शाओजन को देते हुए कहते हैं कि ये मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है और शाओजन ये तुम्हारे लिए। और ये उस पिल का फार्मूला है जिसको रिफाइन कर लेने के बाद तुम जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए जाओगे तो इस पिल को ले लेना। और तब उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के जो अटैक होंगे तुम पर ज्यादा असर नहीं करेंगे। अब ये सुनकर अपना शाओजन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपना शाओजन भी थोड़ा उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में डर चुका था, क्योंकि गाइस अपने शाओजन की स्ट्रेंथ तो ओशन क्लास पर थी। फिर भी वो सोच रहा था कि 2D लेवल से हाफ स्टेप ही दूर होने वाला बंदा उसे इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम में बैकलैश देके मार दिया तो मैं क्या चीज हूँ भला। अब मास्टर यालाओ गाइस शाओजन को एक मैप ओपन करके एक और चीज बताते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए तुम लोगों ने जहाँ पर जाना है वो है 9 सीरीन ग्राउंड अबैस। और इसलिए आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना होगा और इसलिए तुम लोग यहाँ पर जाओगे। इस ट्राइब में वो जो स्नेक पीपल्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड अफिनिटी है और वहाँ पर उनका एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर वो अपने ब्रेक थ्रू किया करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हद तक वहाँ पर बढ़ती है। और वो लोग जो कि स्नेक लैंस के रिलेटेड हैं वो उस जगह पर जाकर अगर ट्रेनिंग करें तो उनकी स्ट्रेंथ भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अभी के लिए गाइस अपने मास्टर यालाओ का इशारा क्वीन मेडुसा की तरफ था और वो इनडायरेक्टली कहना चाहते थे कि क्वीन मेडुसा को वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। और अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ शाओजन और क्वीन मेडुसा को बताते हैं कि उस डीप ग्राउंड सीरीन क्लैन के अंदर एक ब्लड पूल है जिसका नाम है डीप सीरीन पाइथन ब्लड पूल। और अभी के लिए तुम लोग जाकर वहाँ पर मेडुसा, तुम अगर वहाँ पर ट्रेनिंग करो तो तुम हाफ सेंट तक पहुँच सकती हो, यानी कि बैंक शैंग क्लास का ब्रेक थ्रू इजिली कर पाओगी। और अभी के लिए मास्टर यालाओ शाओजन को भी यही सुजेस्ट करते हैं। तो शाओजन भी गाइस अपनी काइलिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस था और वो भी तो चाहता ही था कि काइलिन की स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और इसके साथ ही गाइस अपना शाओजन, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी ग्रुप को लेकर उस डीप सीरीन ग्राउंड पाइथन की ट्राइब की तरफ जाने लगता है, जो कि मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में 3rd रैंक पर ट्राइब आता था ये। और अभी के लिए गाइस अपना शाओजन रास्ते में ही था, लेकिन वहाँ पर डीप सीरीन ग्राउंड पाइथन ट्राइब से दूर कुछ पहाड़ थे। वहाँ पर शाओजन को कुछ बंदे नजर आते हैं, उनमें से कुछ तो पाइथन ट्राइब के थे लेकिन कुछ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोग थे। और अभी के लिए ये लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के बिल्कुल भी नहीं थे, यानी कि जीजेन के आइलैंड के बिल्कुल भी नहीं थे। ये किसी और आइलैंड के थे, यानी कि नॉर्थन या साउथर्न या वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के थे। और अभी के लिए वो लोग आकर कहते हैं इन लोगों से
थे कि हमको यहाँ पर ड्रैगन किंग ने भेजा है। और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन भी इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और उसे लग रहा था कि ये लोग कहीं डीप ग्राउंड पाइथन के ट्राइब के लोगों से हेल्प करने मांगने के लिए तो नहीं आ रहे। और अभी के लिए बात भी ऐसी थी, शाओयन इन सबकी बातें सुनता है जो कि गाइस ये थी कि जो वेस्टर्न, नॉर्थर्न और साउथर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग थे वो भी के लिए हेल्प लेने आए थे किसी एक्सटर्नल ट्राइब से, ताकि वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को ओवरकम कर सकें और जीजियन को एम्परर सीट से हटाकर खुद उसकी जगह ले सकें। और गाइस अभी के लिए शाओयन ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये कमीने इतने ज़्यादा वो बड़े गद्दार निकलेंगे, मुझे पता नहीं था कि ये अपने ही ट्राइब के दुश्मन बने बैठे हैं। और अभी के लिए गाइस वो लोग तो वहाँ से जाने लगते हैं मगर उनके सामने अपना शाओयन अपीयर हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन इन ड्रैगन आइलैंड के लोगों को रोक लेता है जो कि एंशिएंट वाइट ड्रैगन से। और इन सबको रोकने के बाद शाओयन कहता है कि तुम लोग कितने बड़े कमीने हो, मुझे सच सच बता दो कि तुम लोग चाहते क्या हो और यहाँ पर डीप ग्राउंड पाइथन के लोगों से मांगने के आए थे, हरामी कहीं के। और अभी के लिए गाइस वो लोग पहले तो करते हैं मगर शाओयन की स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल प्रेशर के आगे उन लोगों का बस नहीं चलता और ये इवन के वो लोग हेल्प ही नहीं पा रहे थे। और अभी के लिए वो शाओयन से काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और अपना शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम से उनको टार्चर करते हुए बोलता है कि मैं आखिरी बार पूछूंगा, जो कुछ भी है मुझे बताओ वो अच्छे से। और अभी के लिए गाइस वो बंदा शाओयन के आगे रहम की भीख मांगते हुए शाओयन को सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि अभी के लिए हमारे तीनों के जो ड्रैगन आइलैंड्स हैं वो मिल चुके हैं और जैसा कि जीजियन ड्रैगन एम्परर बन चुकी है और वो चारों के ड्रैगन आइलैंड्स को यूनाइट करना चाहती है और वापस से उसको पीक की कंडीशन पे लेकर जाना चाहती है। मगर वो जो 3 ड्रैगन किंग्स हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते और वो अपनी सीटों को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए हम तीनों के ड्रैगन आइलैंड्स ने मिलकर उसे मारने का और उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया है और इसलिए हम एक्सटर्नल हेल्प के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो सुनकर अपने शाओयन की बत्ती गुल हो जाती है और वो पागल हो जाता है और वो कहता है कि तुम हरामी के लोग। और अभी के लिए गाइस शाओयन को इन लोगों से ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर डीप स्ट्रीम ग्राउंड पाइथन से ये लोग हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि इवन के इन लोगों ने हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोगों से भी हेल्प मांगने जाना है। जो सुनकर अपना शाओयन और भी तब जाता है और वो इनको ठोक देता है। मतलब कि गाइस अभी के लिए वो इन लोगों की दौकी को सील कर देता है और अभी के लिए अपने शाओयन की स्ट्रेंथ के साथ शाओयन के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल बात थी कि शाओयन किसी भी बैंगशेंग क्लास के एक्सपर्ट या दोजुन क्लास के एक्सपर्ट की दौकी को इजीली सील कर सकता था। और अपने शाओयन ने इन एंशिएंट वाइट ड्रैगन से जो कि साउथर्न या वेस्टर्न या नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड से आए थे इनकी दौकी को सील करके एक रेलम क्रिएट किया, एक अलहदा से ही रेलम खोल दिया और उसमें बहुत सारी अजीब किस्म की टनल्स थी और उनमें उन्हें फेंक दिया। और गाइज ये इनके लक पर होगा कि ये इन टनल से बाहर आ पाए जबकि इनकी दौकी को सील कर दिया गया है। इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इन टनल से बाहर आना और पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा। अभी के लिए छोड़ो इन कमीनों को, ये तो मरने के लिए यहीं पर छोड़ गए, बाकी बात अभी के लिए आगे करते हैं। अभी के लिए गाइस फिर अगला सीन शुरू होता है डीप स्ट्रीम ग्राउंड पाइथन के उस ट्रेनिंग ग्राउंड पर जो कि था ब्लड पूल। और गाइस ये सीन ब्लड पूल शाओयन देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और बहुत ज्यादा कोल्ड फिंटी यहाँ से निकल रही थी। अब इसके साथ ही शाओयन इन लोगों को लेकर वहाँ 9 सीन इंसेप्शन के पास आ जाता है और गाइस ये जगह देखने में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी मगर यहाँ पर कोल्ड फिंटी बहुत ही ज्यादा थी। और अभी के लिए अपना शाओयन कहता है कि मैं पहले अंदर जाकर चेक करूंगा और अगर अंदर कोई मसला हुआ तो तब आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर कोई मेरे साथ तुम यहाँ पर जाकर ट्रेन कर सकती हो। और अभी के लिए अपना शाओयन उस सरीन के अंदर एंटर हो जाता है और गाइस वहाँ पर शाओयन को अंदर जाने पर बहुत सारे क्रिएचर्स मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे जानन अकेडमी में के मैग्मा वर्ल्ड में शाओयन को मिले थे। और अभी के लिए ये क्रिएचर स्नेक्स टाइप के थे और इनके पाँव भी थे और गाइस ये काफी ज्यादा ड्रोने भी थे। मगर अपना शाओयन 2 शेंग क्लास का एक्सपर्ट था, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो इन चीजों को मारते हुए आगे जाता है। जो उसके रास्ते में आ रहा था शाओयन उसे ठोके जा रहा था मगर शाओयन कहता है कि अगर इसी तरह मैं इन्हें मारता रहा तो मैं बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाऊंगा, इसलिए बेहतर यह है कि मुझे इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और शाओयन इन सबको अवॉइड करते हुए आगे निकल जाता है। और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन इस सरीन ब्लड पूल में से और भी एक चीज के लिए आया था, वो चीज इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थी। और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन जब इन चीजों से बचकर आगे निकलता है वो भी पूरी स्पीड के साथ, तो गाइस हम देखते हैं शाओयन की बॉडी के इर्द गिर्द शाओयन की जो हेवनली फ्लेम थी वो उसे कवर कर लेती है पूरी तरह से और इस कोल्ड फिंटी वाले सरीन ब्लड पूल से बचाती है उसे, क्योंकि यहाँ पर जो ठंड थी और एनर्जी थी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी, वो किसी भी 2 जून क्लास के एक्सपर्ट को इजीली वहाँ पर जमा कर रख सकती थी।
अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उस 9 सीरीन स्प्रिंग के बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में आ जाता है, जहाँ पर गाइस हम देखते हैं येलो कलर की एनर्जी को। और गाइस अभी के लिए शाओयन उस एनर्जी को छूते हुए कहता है कि लगता है कि ये इस सीरीन की अभी के लिए डेप्थ है। लेकिन इसके साथ ही शाओयन की नज़र पड़ती है वहाँ पर बड़े बड़े रॉक क्रिस्टल्स पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और गाइस उन पर बड़ी बड़ी चेन्स थी। और इन चीज़ों को देखकर शाओयन कहता है कि ये चीज़ें यहाँ पर आकर कर क्या रही हैं। और अभी के लिए अपना शाओयन कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेशर होगा। और इसी चक्कर में शाओयन उन पर अटैक करता है उन चेन्स को तोड़ने के लिए, मगर शाओयन की स्ट्रेंथ के साथ वो चेन्स नहीं टूटती, जो देखकर शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये रॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। लेकिन इसके साथ ही गाइस अगले ही पल में हमारा सीन शिफ्ट होता है एक फिगर पर, जो कि गाइस हाफ स्नेक हाफ ह्यूमन था। और अभी के लिए वो बंदा कैद हुआ था इन चेन्स में और पूरी तरह से जकड़ा गया था। और अभी के लिए वो बंदा आगे से शाओयन से कहता है कि छोटे लड़के, ये येलो स्प्रिंग रॉक है, इवन के 2 सेंट क्लास का एक्सपर्ट भी इसको इजीली ख़त्म नहीं कर सकता, ना ही तोड़ सकता है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम ह्यूमन बॉडी के साथ इस डीप सीरीन स्प्रिंग के इतनी ज़्यादा डेप्थ में आ गए, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके साथ ही शाओयन कहता है कि तुम आखिर हो कौन बुड्ढे। वो बंदा बड़े प्राउडली कहता है कि मैं हूँ याओ मिंग और मैं डीप सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब चीफ हूँ। जो सुनकर अपने शाओयन के हाव भाव बदल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी के लिए जो डीप ग्राउंड पाइथन का जो ट्राइब चीफ है उसका नाम याओ शान टियान है। अब गाइस ये नाम सुनने के बाद याओ मिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अभी के लिए वो कहता है कि वो याओ शाओ टियान वो मेरा ब्रदर है, वो बास्टर्ड, उसने एक एल्डर के साथ मिलकर मुझे पॉइजन दिया और मेरी चीफ की गद्दी को हथिया लिया। अगर वो प्यार से मेरे से ये मांगता तो मैं पूरी दुनिया उसके पैरों में रख देता, मगर उसने स्नीक अटैक करके मुझे इस डेप्थ में कैद कर दिया और मैं 100 सालों से भी ज़्यादा तक यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये जो कोल्ड की है यहाँ पर, ये मेरी दाउकी को कंज्यूम किए जा रही है। अभी के लिए हो सकता है कि मैं कुछ ही देर तक जिंदा रहूं, अगर मैं यहाँ पर फंसा रहा तो मैं मारा जाऊंगा। और मैंने 100 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर सफ़र किया है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपने उस भाई को 100 टुकड़ों में बांट दूंगा। जो सुनकर शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मेरे भी तो भाई हैं। और अभी के लिए वो सोचों में पड़ा ही हुआ था कि अगर उसके भाई भी उसको इस तरह धोखा दें तो क्या होगा। और गाइस अभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल स्टोरी थी शाओयन के मुताबिक, मगर शाओयन अभी के लिए इस पर यकीन नहीं था करना चाहता। और वो इस बुड्ढे को कहता है कि तुमने जो सुनाया मैंने उस पर यकीन तो कर लेता हूँ, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता इस सब से छुड़ाने के लिए, इसलिए गुड बाय। इसके साथ ही गाइस वो बंदा शाओयन को रोकते हुए कहता है कि यंग मैन, अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आए हो। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा अपनी चेस्ट से एक क्रिस्टल निकालता है जो कि ब्लड क्रिस्टल था और ये था स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल। और वो कहता है कि तुम ज़रूर यहाँ पर इसी चीज़ के लिए आए होगे। जिसके साथ ही शाओयन अभी के लिए खामोश रहता है और वो बंदा शाओयन से कहता है कि तुम जैसा कि पाइथन नहीं हो तो ये ब्लड क्रिस्टल तुम्हें किसी और की बॉडी रिफाइन करने के लिए चाहिए होगा। तो अगर तुम्हें ये चाहिए ये चीज़ तो तुम्हें मुझे यहाँ से छुड़ाना होगा, मैं तुम्हें डेफिनेटली ये चीज़ दे दूंगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन आगे से कहता है कि हाँ मुझे ये ब्लड क्रिस्टल चाहिए, लेकिन फिर भी मैं डीप सीरीन ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोगों पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं और तुम भी उसी ट्राइब से हो। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा आगे से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम क्यों स्ट्रेंजर्स पर बिलीव करोगे। अभी के लिए तुम्हें मैं बिलीव करवाने के लिए एक काम कर सकता हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा आगे से अपने माथे से अपना साउल बाहर निकाल लेता है और कहता है शाओयन से कि तुम मेरी इस साउल पर अपना मार्क इम्प्रिंट कर दो। अगर मैं फ्यूचर में तुम्हें धोखा दूँ या तुम्हारी बात ना मानूँ तो तब के टाइम तुम इसे डेटोनेट कर देना, जिससे कि मेरी साउल ब्लास्ट हो जाएगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी इंजरी हो जाएगी। इवन कि अगर मैं 2 रैंक क्लास के हाई लेवल पर भी पहुँच जाऊँ तब भी मैं मारा जाऊँगा या फिर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाऊँगा और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर दी जाएगी। और अभी के शाओयन जी चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और वो कहते हैं कि तुम इस हद तक कैसे जा सकते हो, तुम क्यों करना चाहते हो ये सब। जिसके साथ ही वो कहता है कि मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ अपने उस कमीने भाई से। और अभी के गाइस शाओयन ये सारी बातें सुनकर थोड़ा बहुत इस पर तरस भी खा रहा था क्योंकि उसके अपने ही भाई ने इस बेचारे याओ मिंग को धोखा देकर उसकी गद्दी छीन ली थी। और शाओयन कहता है कि कोई इतना भी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है।
और अभी के लिए गाइस ये बंदा शाओजिन को मजीद कहता है कि जब मैं एक बार उस कमीने याओ शाओ टियान को किल कर दूंगा तो तब के टाइम मैं ट्राइब चीफ भी बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारा परमानेंट अलाई भी बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे ट्राइब के साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा, तुम मुझे कुछ भी करने के कहोगे तो मैं वो करूंगा लाजमी। जिसके साथ ही शाओजिन हैरान होते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगे। जिसके साथ ही वो कहता है कि मैंने 100 साल से भी ज़्यादा तक सफ़र किया है, इवन कि तुम मुझे अगर मेरी लाइफ सेक्रीफाइस करने का भी कहोगे तो मैं कर दूंगा। बस अभी के लिए मुझे अपना रिवेंज लेना है अपने उस कमीने भाई से। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन मान जाता है और वो अपना सोल इम्प्रिंट इस याओ मिंग की सोल पर दे देता है और ये सोल इम्प्रिंट शाओजिन वक्त आने पे अगर ये उसे धोखा देगा तो इसे डेटोनेट कर देगा। अभी के लिए गाइस शाओजिन इस मार्क को देने के बाद उसकी सोल को वापस से याओ मिंग के माथे में दे देता है और अभी के लिए शाओजिन फिर उसकी चेन्स तोड़ना स्टार्ट कर देता है और अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शाओजिन को दिक्कत होती है, जिससे कि शाओजिन अपनी सारी हेवनली फ्लेम्स बाहर निकाल लेता है और उन चेन्स को तोड़ देता है। अब जैसे ही गाइस इधर वो चेन्स टूटती हैं तो दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल में हम देखते हैं एक लीडर सीट पर एक हाफ स्नेक हाफ ह्यूमन बंदा बैठा होता है और गाइस अभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 100 साल बाद वो चेन्स टूट गई। उन चेन्स पर मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था, अगर वो टूट गई हैं तो अभी मुझे पता चल गया, शुक्र है इस बात का। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर उसके साथ एक फर्स्ट एल्डर था और वो कहता है कि क्या, और अभी गाइस ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे और वो कहते हैं कि हमें जल्दी से उस सरीन स्प्रिंग की तरफ जाना होगा जहां पर वो याओ मिंग कैद है। और अभी के लिए गाइस ये बंदा और कोई नहीं बल्कि याओ मिंग का छोटा भाई याओ शाओ टियान था और ये कमीना अभी के लिए कहता है कि भाई कि मैं अभी के लिए तुम्हें इस दुनिया से विलुप्त करने के लिए आ ही रहा हूँ। पिछली बार तो मैंने तुम्हें कैद किया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बंदा गाइस 2 शैंग क्लास के 1 स्टार का एक्सपर्ट था और इसके साथ वो जो फर्स्ट एल्डर था डीप सरीन ग्राउंड पाइथन का वो गाइस 2 शैंग क्लास के 2 स्टार का एक्सपर्ट था। अब इसके साथ ही गाइस दूसरी तरफ हम देखते हैं उस सरीन ब्लड पूल को जहां पर गाइस अभी शाओजिन याओ मिंग को आजाद करवा लेता है और अभी याओ मिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अभी शाओजिन कहते हैं कि वाह क्या बात है, आप भी 2 शैंग क्लास के एक्सपर्ट हैं। जिसके साथ ही गाइस याओ मिंग कहता है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है, जब के टाइम मेरे छोटे भाई ने मुझे यहाँ पर कैद किया था फर्स्ट एल्डर की मदद से, तब के टाइम मैं सिर्फ बैंग शेंग क्लास का एक्सपर्ट था, लेकिन यहाँ पर कैद हो जाने के बाद यहाँ पर जो कोल्ड अफिनिटी थी उसने मुझे बिल्कुल एग्जॉस्ट करके रख दिया। लेकिन इसका मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा ब्रेक थ्रू हो गया और मैं अभी के लिए 2 शेंग क्लास के 2 स्टार का एक्सपर्ट हूँ, मगर मैं अभी भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हूँ। मुझे इवन के 2 जोन क्लास का एक्सपर्ट भी इजीली अभी के लिए किल कर सकता है। मुझे जल्दी से रिकवरेट करना होगा और अपनी दौकी को रिकवर करना होगा। जिसके साथ ही शाओजिन हाँ में सर ला देता है और उसे बहुत सारी मेडिसिन पिल देता है अपनी दौकी रिकवर करने के लिए और शाओजिन उसे वापस से बाहर सरफेस की तरफ लेकर आने लगता है। और गाइस जैसे ही शाओजिन उसे सरफेस की तरफ लेकर आता है तो वहां आसमान में उसका छोटा भाई याओ मिंग का छोटा भाई याओ शाओ टियान अपीयर हो जाता है उस फर्स्ट एल्डर और अपनी बाकी की आर्मी के साथ। और पहले तो वो चलाता है शाओजिन और शाओजिन के ग्रुप पर कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, तुम यहाँ पर आए कैसे। और अभी के लिए गाइस उसे बहाना मिलना चाहिए था इन लोगों को मारने का और इसके साथ ही उसकी नजर पड़ती है याओ मिंग पर और उसे कहता है कि बिग ब्रदर आप पिछली बार बच गए थे, क्या है अभी के लिए मैं आपको ठोकने वाला हूँ। जिसके साथ ही फर्स्ट एल्डर भी बहुत ज्यादा फन्ने खाम बन रहा था याओ मिंग के सामने, लेकिन कुछ एल्डर ऐसे थे जो कि याओ मिंग को अपना सब कुछ मानते थे लेकिन वो इन 100 सालों तक बेचारे चुप करके बैठे हुए थे। उन्हें तो ये बताया गया था कि याओ मिंग ट्रेनिंग के दौरान किसी इंजरी की वजह से मारा गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये दिल से चाहने वाला लीडर अभी के लिए कैद था उसी के छोटे भाई की साजिश की वजह से। अब उनको पता चल गया है तो वो कैसे याओ मिंग के खिलाफ फाइट कर सकते थे। अब इसके साथ ही गाइस वो तो याओ शाओ टियान के सारे ऑर्डर्स मानने से इनकार कर देते हैं, मगर फर्स्ट एल्डर बहुत बड़ा हरामी था, वो अभी के लिए आगे बढ़कर याओ मिंग पर अटैक करना चाहता था, मगर शाओजिन एक साथ ही इन दोनों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और ये सारे लोग अपनी सारी टेक्निक्स का यूज कर देते हैं, मगर शाओजिन अपने एंग्री बुदा लोटस और बाकी की टेक्निक्स का यूज करके इनको शहीद होता है। और फाइट में काफी टाइम लग जाने के बाद हम देखते हैं याओ मिंग को जो कि गाइस शाओजिन की दी हुई मेडिसिन में पिल खाकर और थोड़ा रिकवरेट करके अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत रिकवर कर लेता है। और जैसा कि वो 2 शेंग क्लास के 2 या 3 स्टार पर था तो गाइस डेफिनेटली वो स्ट्रांग था अपने छोटे भाई से और उस फर्स्ट एल्डर से। और अभी के लिए गाइस याओ मिंग जल्दी से आगे बढ़कर अपने
छोटे भाई को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मारना शुरू कर देता है और उसे इतनी बुरी तरीके से धोता है कि कोई भी देखकर हैरान हो जाए। इवन के शाओजन के सर पर भी पसीने आ जाते हैं कि ये याओ मिंग कितना ज़्यादा ब्रूटल है। और अभी के लिए गाइस याओ मिंग मार मार के अपने छोटे भाई को मारने वाला था और उसकी आखिरी सांसें थी, तो याओ मिंग का छोटा भाई उसे माफिया मांगना शुरू हो जाता है और उसे माफ़ी मांगता है, जिसके साथ ही याओ मिंग उससे कहता है कि छोटे भाई, अगर तुम उस वक्त मुझे सिर्फ एक ज़बान से कह देते तो मैं पूरे का पूरा ट्राइब ही तुम्हारे नाम कर देता, मैं सारी दुनिया तुम्हारे पैरों में रख के देता, मगर तुमने धोखा दिया मुझे, मेरी पीठ पर खंजर घोंपा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब इसके साथ ही गाइस याओ मिंग अपने भाई के सर से उसका मॉन्स्टर कोर भी निकाल लेता है, जो देखकर भाई बाकी के जो लोग थे ट्राइब के वो डर जाते हैं। और अभी के लिए अपना शाओजन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी, क्योंकि याओ मिंग अभी के लिए अपने भाई को मारने के बाद बहुत बड़े सदमे में भी चला गया था। उसने अपना रिवेंज तो ले लिया था, मगर वो अपने भाई से प्यार भी तो बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन उसी भाई ने उसे धोखा दिया था, वो उसे माफ़ कैसे कर सकता था। और उसके भाई ने उसे बल्कि मारने के बजाय 100 सालों से भी ज़्यादा टॉर्चर में रखा, वो भी जाहिर सी बात है वो उसके लिए डीप हेट्रेड रखता था। अब इसके साथ ही गाइस याओ मिंग अपने स्नेक सेप्टर से अपने छोटे भाई को किल कर देता है और उसका मॉन्स्टर कोर भी उसकी बॉडी से निकाल लेता है और अपने भाई को मारने के बाद वो सदमे में जा चुका था और शाओजन भी उसे नहीं रोकता। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं फर्स्ट टेलर को, जो कि गाइस जमीन पर पड़ा था और शाओजन ने उसे मार मार के अधमरा कर दिया था। और अभी के लिए गाइस याओ मिंग उस फर्स्ट टेलर की तरफ जाता है और उसे भी धोता है और अभी के लिए वो फर्स्ट टेलर कहता है कि मुझे मारने से पहले तुम 100 बार सोचना चाहिए था। और इसके साथ ही गाइस वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और इसके साथ ही बहुत सारे स्नेक्स निकलकर इधर उधर बच के जाने लगते हैं, मगर अपना शाओजन उनमें से एक स्नेक को पकड़ लेता है जिसमें कि फर्स्ट टेलर की साउल थी और वो उसे ब्लास्ट कर देता है और वो कहता है कि तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। और उसे मारने के बाद अभी के लिए अपना याओ मिंग बाकी सभी की आर्मी से कहता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में तुम सब एल्डर शाओजन का ऑर्डर मानोगे और कोई भी अगर मसला हो शाओजन को, तो शाओजन आप हमें कह सकते हैं किसी भी काम के लिए, हम आग से गुजर जाएंगे, पानी से गुजर जाएंगे, लेकिन आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि शाओजन जब इस बंदे के छोटे भाई और उस फर्स्ट लीडर से एक साथ लड़ा था, जबकि टाइम याओ मिंग अपनी रिकपरेशन में था, तो तब के टाइम गाइस याओ मिंग के छोटे भाई ने एक दाव टेक्निक का यूज किया था जिसका नाम था बुद्धा डिवाइन एंगर। और गाइस ये दाव टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी लेकिन इनकम्प्लीट थी और अभी शाओजन के हाथ पे उस टेक्निक पर पड़ने वाले हैं। अब इसके साथ ही गाइस हाल ही में हम देखते हैं याओ मिंग को, जो कि गाइस अपने स्नेक स्टिक्स में से रेड कलर का ब्लड ड्रॉप निकालता है। वो कहता है कि ये एंशिएंट टाइम से ब्लड चला आ रहा है और अभी के लिए हमारी जो क्लैन की जनरेशन हैं वो सेव हो चुकी हैं और हमारे पास एंशिएंट ब्लड भी है, तो अभी के लिए इसे हम प्रिजर्व करेंगे। अब इसके साथ ही गए सभी के क्लैन मेट्स याओ मिंग के सामने बो डाउन हो जाते हैं और अभी के लिए याओ मिंग शाओजन और शाओजन के ग्रुप को 3 दिनों तक अपने डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में स्टे करने के लिए कहता है और रेस्ट करने के लिए कहता है। जिसके साथ ही गए 3 दिनों बाद हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को, जो कि एक फॉर्मेशन में खड़ी थी उस सेरेन डिवाइन ब्लड पूल के ऊपर। और अभी के लिए गाइस अपनी क्वीन मेडुसा उसी ब्लड पूल में अभी के लिए ट्रेनिंग स्टेट में जा चुकी थी। जिसके साथ ही गाइस अगले दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओजन और याओ मिंग पर, जो कि गाइस एक पहाड़ की चोटी पर आए हुए थे। और अभी के लिए शाओजन कहता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। जिसके साथ ही गाइस याओ मिंग थोड़ा हैरान होते हुए और परेशान होते हुए शाओजन से कहता है कि शाओजन ब्रदर शाओजन, क्या आपने डीमन सेंट हुआन क्वान का नाम सुना है। जिसके साथ ही शाओजन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि डीमन सेंट हुआन क्वान वो तो एक एंशिएंट लेजेंड था जो कि डाउडी क्लास के हाफ स्टेप ही दूर था और वो किसी ट्रेजेडी की वजह से मारा गया। और सुना गया था कि वो बंदा अपने टेम्पर को लेकर बहुत ही ज़्यादा बदनाम था, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता था और उसके पास एक दाव स्किल थी जो कि बुद्धा फ्यूरी एंगर था। जिसके साथ ही गाइस अभी याओ मिंग कहता है कि ये सामने जो टैबलेट है ये उसी डीमन सेंट हुआंग क्वान का है और इसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। मरने से पहले उस बंदे के हमारे ट्राइब के साथ अच्छे रिलेशन थे एंशिएंट टाइम में, इसलिए मरने से पहले वो यहाँ पर एक टैबलेट बना गया और इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके चला गया। और इसमें 3 दाव स्किल हैं उस बंदे की, एक का नाम है येलो स्प्रिंग फिंगर, एक का नाम है येलो स्प्रिंग पाम और बाकी की और हमारे क्लैन के कुछ एल्डर्स ही इस स्किल्स को सीख सकते हैं।
जो सुनकर शाओयन अभी के लिए हैरान होता है। वो कहता है कि ये येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम, कहीं ये येलो स्प्रिंग फिंगर ये किसी की लाइफ और डेथ को डिसाइड करती है। और जहाँ तक बात है येलो स्प्रिंग पाम की, तो ये किसी के रीइंकार्नेशन साइकिल को तोड़ सकती है। और जहाँ तक बात रही येलो स्प्रिंग एंगर की, तो ये किसी की साउल को शैटर भी कर सकती है। और ये तीनों की 2 स्किल्स मिलकर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर बनाती हैं, जिसके अटैक से किसी की बॉडी इवन कि उसकी साउल भी खत्म हो जाएगी। जिसके साथ ही याओमिंग कहता है कि हाँ, ये अल्टीमेट स्किल अभी के लिए इस टैबलेट के अंदर कहीं दफन है और इसके अंदर हो सकता है कि डीमन सेंट का एसेंस ब्लड भी मौजूद हो। जो सुनकर शाओयन हैरान हो जाता है। और अभी के लिए गाइस याओमिंग शाओयन पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था और शाओयन को बहुत कुछ मानता था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और वो शाओयन को कहता है कि मैंने कई बार ट्राई की इसके अंदर जाने के लिए, क्यों, लेकिन मेरी सोल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि इसको बेयर कर सके। मुझे हमेशा ही बाहर निकाल दिया गया। मेरे क्लैन के बाकी सभी के एंशिएंट एल्डर्स को भी इस टैबलेट से बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया गया जब उनकी सोल पावर इसके अंदर एंटर हुई थी। और हम बाहर के किसी स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे क्लैन का मामला है। मगर आपकी बहुत अलग है, आपने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, मैं आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और अभी के लिए गाइस ये बंदा याओमिंग शाओयन से हेल्प मांगना चाहता था इस टैबलेट के अंदर जाकर उस डीमन सेंट का एसेंस ब्लड लाने के लिए और 2 स्किल्स को, ताकि बाहर आकर वो शेयर कर सके इसको। ये तो अभी के लिए मैंने कहा है, अभी के लिए आगे मांगा में या नोवेल में क्या होता है ये आपको बताता हूँ। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपनी सोल पावर को बाहर निकालता है और उस टैबलेट के अंदर डाल देता है। उसके अंदर जाते ही शाओयन अपना सर पकड़ के बैठ गया था और वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मेरी सोल किसी तरह से शैटर ना हो जाए। और बिगड़े गाइस अगर किसी की सोल शैटर हो जाए या तबाह हो जाए तो उसे उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हैवी इंजरी होती है और उसकी स्ट्रेंथ इवन के डिक्लाइन कर दी जाती है। इसलिए शाओयन को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ना था। अभी के लिए शाओयन एक एम्प्टी स्पेस में पहुंच जाता है और शाओयन उस एम्प्टी स्पेस में आगे बढ़ता है, लेकिन इसके साथ ही आसमान से एक बहुत बड़ी फिंगर शाओयन पर अटैक करती है डायरेक्टली। मगर शाओयन उसे अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से रोकने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही अभी के लिए वो फिंगर नहीं रुकती और एक बड़ा सा हाथ बन जाती है और शाओयन को पकड़ने की कोशिश करता है। मगर शाओयन आगे से अटैक करते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं खत्म कर सकते डीमन सेंट हुआंग, क्या तुमने अपने सभी टेस्ट को ऑन कर दिया है। जिसके साथ ही गाइस डीमन सेंट हुआंग कहता है कि तुम इतने रूड हो सकते हो, मुझे नहीं था पता। और इसके साथ ही गाइस वो एक जोरदार शाओयन पर अटैक करता है, मगर अपना शाओयन भी आगे से जोरदार अटैक करता है। लेकिन अगले ही पल में शाओयन देखता है खुद को एक बड़े से स्टोन पर लेटा हुआ और शाओयन जैसे ही आंखें खोलता है तो सामने एक बड़ा सा स्टैचू था और वो कहता है कि क्या ये डीमन सेंट हुआंग का स्टैचू है। और अभी के लिए गाइस शाओयन की दाव की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस जगह पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। मगर इसके साथ ही गाइस शाओयन की मुलाकात होती है वहाँ पर डीमन सेंट हुआंग से। और अभी के लिए वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पागल हुआ था और वो शाओयन को सारी बातें बताता है और शाओयन से कहता है कि मैं ही हूँ डीमन सेंट हुआंग। और शाओयन भी उस बंदे को देखकर हैरान हो रहा था। और अभी के लिए गाइस वो बंदा शाओयन को कहता है कि, और अभी के लिए शाओयन कहता है कि क्या आप डाउडी से हाफ स्टेप ही दूर थे, तो आपने डाउडी का ब्रेक थ्रू क्यों नहीं किया। जिसके साथ ही हुआंग शाओयन को बताता है कि डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करना इतना भी बच्चों का खेल नहीं था एंशिएंट टाइम्स में भी। वहाँ पर मुझे सिर्फ इतनी बात का पता है कि इस दुनिया में कोई चीज़ तो मिस है जिसकी वजह से मैं दाऊडी का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इवन के तौशी एंशिएंट के बाद कोई भी दाऊडी लेवल का ब्रेक थ्रू नहीं था कर पाया। लगता है कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ मिस हो चुका है। इसके साथ ही गाइस वो ओल्ड पर्सन शाओयन को अपनी दाऊ टेक्निक पास कर देता है और उसके साथ ही गाइस वो अपना ब्लड भी शाओयन के हवाले कर देता है जो कि एसेंस ब्लड था। और अभी के लिए शाओयन उसको ले लेता है और उस ओल्ड पर्सन को ग्रीट करता है, मगर वो ओल्ड पर्सन वहाँ से वैनिश होना शुरू हो जाता है और शाओयन को कहता है कि तुम पहले हो जो कि मेरी इनहेरिटेंस को ले रहा है, तो मेरे नाम को बरकरार रखना। अब इसके साथ ही गाइस उस सेंट के ख़त्म होते ही वहाँ पर सारी जगह और रेलम ख़त्म होना शुरू हो जाता है और डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। जिसके साथ ही शाओयन की सोल पावर वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है और उसे देखकर अभी के लिए याओमिंग कहता है कि ब्रदर शाओयन तुम ठीक तो होना। जिसके साथ ही अभी के लिए शाओयन उस स्टोन टैबलेट के अंदर हुई सारी स्टोरी को याओमिंग को सुना देता है और याओमिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और वो कहते हैं कि आप उस एसेंस ब्लड को ले आए, वाह क्या बात है। और अभी के लिए शाओयन गाइस वो भी अच्छा बंदा था, वो इस एसेंस ब्लड को अभी के लिए बांटने वाला था। और इसके साथ ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कायलिन को जो कि गाइस उस ब्लड पूल से बाहर आ चुकी थी और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ भी चुकी थी।
और अभी गाइस शाओयन डीमन सेंट हुआंग क्वांग का जो ब्लड था, एसेंस ब्लड था, वो खुद में जाओमिंग में और काइलिन में बांट देता है। और गाइस एक ब्लड ड्रॉप वो अपने मास्टर यालो के लिए भी रख लेता है और वो जानता था कि मास्टर यालो बैंगशंग क्लास पर है और इस ब्लड को लेने के बाद मास्टर यालो प्रमोट हो जाएंगे दोशंग क्लास पर और मास्टर यालो इस अपॉर्चुनिटी पर बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। और शाओयन भी दिल से चाहता था कि उसके मास्टर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, वो भी जल्द से जल्द। उसके साथ ही गाइस शाओयन वहाँ पर बैठा बैठा उस एक ब्लड ड्रॉप को लेता है और उस ओल्ड डीमन हुआंग क्वांग के एसेंस ब्लड को रिफाइन करना शुरू हो जाता है। और अब गाइस उसके साथ ही शाओयन की स्ट्रेंथ दोशंग क्लास के 2 स्टार पर पहुंच जाती है। और अभी के लिए गाइस शाओयन को 1 महीना ही लगा था, जो देखकर याओमिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन याओमिंग और याओमिंग ट्राइब के लोगों को लेकर अभी के लिए कहते हैं कि हमें जाना होगा ताकि हम हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोगों का इनकाउंटर कर सकें, जो कि अभी के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन यानी कि साउथर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही गाइस शाओयन एक जगह पर छुप कर इन लोगों को देखता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोग एक बड़ी सी कश्ती में जा रहे थे और वहाँ पर उनकी लीडर एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जो कि दोशंग क्लास के 2 या 3 स्टार पर थी और उसके साथ 2 एल्डर थे जो कि दोशंग क्लास के ही एक्सपर्ट थे। और वहाँ पर फैंग किंगर और उसका बड़ा भाई भी था। और अभी गाइस फैंग किंगर आप लोगों को मैं बता दूं कि दोशंग क्लास के 9 स्टार की 3 पीक चेंजेस पर थी और वो कभी भी अभी के लिए एडवांस नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए। और अभी के लिए हम देखते हैं शाओयन अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ गया था और उसने उनका रास्ता रोक लिया था, जिसके साथ ही वो औरत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर अपने शाओयन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और याओमिंग भी साइड पर खड़ा उस औरत के अटैक को रोक लेता है और उसे कहता है कि क्या अगर अभी के लिए तुम्हें कोई शिकायत है या तुम कुछ पूछना चाहती हो तो सबसे पहले ये कहो कि हम तुम पर अटैक ना करें, वरना के साथ ही गाइस ये जो बाकी के 2 एल्डर थे याओमिंग को पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि याओमिंग तुम्हारे बारे में तो हमने सुना था कि तुम मारे गए हो, तुम बुड्ढे, तुम कैसे बच गए। अभी के लिए याओमिंग कहता है कि मैं डीप स्ट्रीम ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ हूँ, मुझे चीफ कहकर बुलाओ। और इसके साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि मेरा ब्रदर शाओयन अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सपोर्ट कर रहा है तो तुम लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसके साथ ही गाइस वो हॉट लड़की अभी के लिए कहती है कि याओमिंग क्या तुम सच में इस बदमाश लड़के की वजह से हमारे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से पंगा लेना चाहते हो। जिस पर अपना याओमिंग बड़े ही एटीट्यूड से कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि नेचुरली मैं अपने छोटे भाई शाओयन का ही साथ दूंगा। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारा जो मैजिकल बीस्ट ट्राइब है यानी कि डीप स्ट्रीम पाइथन ट्राइब वो अभी के लिए मैजिकल बीस्ट रैंकिंग में 3rd रैंक पर है और तुम्हारा 2nd रैंक पर। तो हम नेचुरली चाहेंगे कि हम तुम्हारी पोजीशन को होल्ड कर लें और हम 2nd रैंक पर आ जाएं। तो अभी के लिए हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब वालों इस चीज़ के लिए सॉरी कि तुम्हारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें मुझे फाइट करनी होगी। जिसके साथ ही वो औरत और भी ज़्यादा गुस्से में जाती है और वो अपने हेवन डीमन फोनिक्स को बाहर निकाल कर कहती है कि बदमाश कहीं के। जिसके साथ ही गाइस इन दोनों के दरमियान बड़ा सा क्लैश शुरू हो जाता है और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं फैंग किंगर को जो कि शाओयन पर अटैक कर देती है और वो समझ रही थी कि शाओयन अभी भी दोशंग क्लास पर है। उसे क्या पता था कि शाओयन ने दोशंग क्लास का ब्रेक थ्रू कर रखा है, मगर शाओयन कहता है कि जाओ दफा हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, तुम मेरे मैच के नहीं। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को जो कि फैंग किंगर का रास्ता ब्लॉक करके उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि तुम उसके मैच के नहीं। इसके साथ ही गाइस शाओयन हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के बाकी के 2 एल्डर्स को रोकना शुरू कर देता है जो कि दोशंग क्लास के एक्सपर्ट थे और उनको रोकते हुए शाओयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए येलो स्प्रिंग फिंगर का यूज करता है और इस अटैक से एक बड़ी सी फिंगर आसमान में अपीयर होती है जो कि उन दोनों पर शूट हो जाती है और वो लोग अपना डिफेंस एक्टिवेट करते हैं, मगर वो इस चीज़ को रोक नहीं पाते और इससे वो काफ़ी ज़्यादा पीछे धकेले जाते हैं। और अभी के लिए गाइस वो लोग फिर मिलकर शाओयन पर एक दाव टेक्निक से अटैक करते हैं जो कि टियान क्लॉस दाव स्किल थी और ब्लड फोक से एक बड़ा सा मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है और शाओयन को अपने अंदर निकल जाता है। और ये चीज़ देखकर वो दोनों के बुढ़े बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे और फैंग किंगर और लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं शाओयन को लेकर, मगर अपना शाओयन अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने शाओयन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और उस मैजिकल बीस्ट का मुंह फट जाता है और शाओयन बाहर निकल कर कहता है कि अब ज़रा इसका मज़ा चखो। और इसके साथ ही शाओयन अपनी उस बॉडी में एक बड़ा सा पाम अटैक इन दोनों के बुड्ढों पर कर देता है
जिसके साथ ही गाइस जाओमिंग कहता है कि इस लड़के ने दाउ स्किल पर दाउ स्किल का यूज़ किया। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतने बड़े साइज के होने के बाद इस लड़के ने येलो स्प्रिंग एंकर का अटैक इन दोनों बुड्ढों पर किया। ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है। इसके साथ ही गाइस शाओयन के अटैक की वजह से वो एल्डर्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और शाओयन उन दोनों के एल्डर्स को कैद कर लेता है और सील कर लेता है और उनकी दाउकी को भी। और इधर फैंग किंग और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि शाओयन जो कि सालों पहले उससे मिला था अभी के लिए इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा कि वो उसके मैच की नहीं रहेगी। इवन कि उसके क्लैन के ग्रेट एल्डर्स जो कि 2 शैंक क्लास के एक्सपर्ट हैं वो भी उसके मैच के नहीं रहेंगे और वो एक ही हाथ से इन दोनों को हरा देगा। अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा हैरान थी और ये चीज़ देखकर वो जो लीडर थी जो कि बड़ी हार्ड लड़की थी वो अभी के लिए हैरान थी और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एल्डर्स को छूने की। मगर अपना शाओयन उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैंने इन दोनों बुड्ढों को मार दिया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब बहुत बड़े बैकलैश से गुजरेगा और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। इवन के फिर स्ट्रीन डीप 9 ग्राउंड पाइथन भी तुम लोगों की पोजीशन को टेक ओवर कर लेगा और तुम 3rd रैंक पर आ जाओगे क्योंकि 2 शैंक क्लास का एक्सपर्ट तुम्हारे ट्राइब में भी बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर तुम इन दोनों की जान को चाहती हो और चाहती हो कि मैंने कुछ ना करूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। के साथ ही वो शाओयन से कहती है कि तुम अगर चाहते गए हो, जिस पर शाओयन कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड और बाकी के ड्रैगन आइलैंड के मैटर्स में इंटरफेयर ना करो, तुम चले जाओ वापस अपने ट्राइब में। जिसके साथ ही वो बंदी पहले तो मानती नहीं है मगर अपना शाओयन उन बाकी के एल्डर्स को टॉर्चर करना शुरू कर देता है जिस पर वो लड़की अभी के लिए मान जाती है और कहती है कि ठीक है तुम इनको छोड़ दो मैं वापस चली जाती हूँ। मगर अपना शाओयन इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं था। उनमें से एक बंदा जो था वो आने वाले टाइम में हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का लीडर था, लेकिन शाओयन कहता है कि मैं बिल्कुल ठोक दूंगा इन्हें अगर तुमने मेरी बात ना मानी। जिस पर गाइस अभी के लिए वो कहती है कि फिर क्या करना चाहिए, जिस पर शाओयन कहता है कि मैं इन तीनों को हॉस्टेज बनाकर रखूंगा और तुम लोग वापस चले जाओगे जब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सारे मामला हल हो जाएंगे तो मैं, और अगर तुम लोगों ने उसमें इंटरफेयर ना किया तो फिर उसके बाद मैं इन तीनों को छोड़ दूंगा और तुम्हारे वापस हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब में वापस से इन्हें भेज भी दूंगा। जिस पर गाइस वो बंदी मरती क्या ना करती, अगर ये दोनों तीनों के अंडर्स मारे जाते तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होना था और उसे बहुत बड़ी हैवी पनिशमेंट मिलनी थी। इसलिए गाइस वो मान जाती है और वहां से दफा हो जाती है और अभी के लिए शाओयन कहता है कि चलो ठीक है ये मामला तो निबड़ गया, अभी के लिए चलो चलते हैं ड्रैगन आइलैंड पर। जिसके साथ ही गाइस वो लोग बड़ी स्पीड से उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और अभी के लिए वो देखते हैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अभी के लिए एम्प्टी रियलम में बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं हाइकिंग को, उसको नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का एक बंदा बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर जुआन को, और अभी के लिए गाइस वो भी काफी ज्यादा वीकेस्ट स्टेट में थे और उनके सामने नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का एक एल्डर था और वो उसे सबमिट करने के लिए कह रहा था मगर वो कहाँ सबमिट करने वाले थे। वो कहते हैं कि ड्रैगन एम्परर हमारे साथ हैं, तुम अपने ड्रैगन एम्परर को कैसे बिट्रे कर सकते हो, तुम उन ड्रैगन किंग्स को फॉलो कर रहे हो जो कि अपने रास्ते से भटक चुके हैं और इन क्लैन रूल्स को सभी को तोड़ दिया हुआ है उन्हें, तुम बहुत बड़े बेशरम हो। इसके साथ ही गाइस वो अपना ड्रैगन बाहर निकाल लेता है और अभी के लिए इन दोनों के ड्रैगन्स के आपस में क्लैश होना शुरू हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि हाइकिंग को जो कि अपने 2 जोन क्लास के 9 स्टार की स्ट्रेंथ के साथ एक बैंक शैंक क्लास के एक्सपर्ट से डायरेक्टली फाइट कर रहा था मगर गाइस स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ थी, अभी के लिए वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था और वो बंदा उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और उसका हेड पकड़ लेता है। इसके लिए वो उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे मगर अफसोस कि तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, तुमने रॉन्ग साइड को चुना। और इसके साथ ही गाइस वो उसके सर में अभी के लिए सुराख करना शुरू कर देता है और उनमें से खून अभी के लिए बहुत ही तेजी से निकल रहा था। इससे पहले कि वो हाइकिंग की गर्दन तोड़ता वहां पर एक कोल्ड हाथ आकर उस बंदे के सर को पकड़ लेता है और अभी के लिए हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं शाओयन था जिसने के उस नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर को सर को पकड़ा हुआ था। और शाओयन कहता है हाइकिंग से कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो और हाइकिंग अभी भी कहता है शाओयन से कि शाओयन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, ये लोग तुम्हें मार देंगे, यहाँ से चले जाओ। मगर अपने शाओयन उसकी स्ट्रेंथ तो आप लोगों को पता है 2 शैंक क्लास पर है लेकिन ये बात हाइकिंग को नहीं पता। और अभी के लिए नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का वो जो एल्डर था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और इससे पहले और अभी के लिए गाइज अपना शाओयन उससे कहता है कि तुम हाइकिंग को छोड़ो, मैं
तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो हाइकिंग को छोड़ देता है, मगर अपना शाओयन उस बंदे की गर्दन को तोड़ के रख देता है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन उसे मार तो देता है, मगर इसके साथ ही वो हाइकिंग को मेडिसिन पिल देकर कहता है कि जियन कहाँ पर है। जिसके साथ ही वो कहता है कि ब्रदर शाओयन अभी के लिए जियन ड्रैगन आइलैंड पर गई है उन तीनों के ड्रैगन किंग से फाइट करने के लिए। और इधर हम देखते हैं एल्डर जुआन को, जो कि गाइस बाकी के लोगों से फाइट कर रहे थे, उनका ओपोनेंट भी बैंग शेंग क्लास का एक्सपर्ट था। और इसके साथ ही शाओयन उसके सामने अपीयर होकर उस बंदे के अटैक्स को रोक लेता है और उसे धोना शुरू कर देता है। और ये देखकर वो बंदा कहता है कि ये हमारे ट्राइब का मसला है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। मगर अपना शाओयन कहता है कि घंटे कहीं के तुम बाहर के लोगों की हेल्प मांग रहे हो, अपने ही ट्राइब के लोगों को खत्म करने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती। और ये चीज सुनकर वो बंदा जब देखता है कि शाओयन उसे छोड़ेगा नहीं, तो वो वहां से भागने लगता है अपनी आर्मी को लेकर। और ये चीज देखकर हाइकिंग कहता है कि इसे भागने ना दो, मगर शाओयन कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करो। और वो बंदा जैसे ही काफी दूर तक जाता है तो गाइस सामने अपना याओ मिंग अपनी सारी आर्मी को लेकर खड़ा था। और उसे देखकर ये बंदा पहले तो सोचता है कि कहीं ये डीप स्ट्रीम ग्राउंड पाइथन के लोग उनकी हेल्प करने के लिए तो आगे हैं, लेकिन अगले ही पल में याओ मिंग अपने लोगों को ऑर्डर करता है कि इन सबको पकड़ लो और उन्हें दो चीज देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और अभी के लिए याओ मिंग कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए ट्राइब चीफ चेंज हो चुका है। और इसके साथ ही गाइस वो उस बंदे को कैद करके सीधा पहुंचता है एल्डर जुआन के सामने और उसे ग्रीट करके कहता है कि मैं डीप स्ट्रीम 9 ग्राउंड पाइथन का चीफ हूँ याओ मिंग। जिसके साथ ही वो कहते हैं कि हमने आपके बारे में सुन रखा था, चलो शुक्र है कि आप अभी तक जिंदा है और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे मैटर में हमारी हेल्प करने के लिए। और अभी के लिए अपना शाओयन गाइस उसने याओ मिंग से ये भी वादा कर रखा था कि आने वाले टाइम में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन डीप स्ट्रीम ग्राउंड पाइथन को अपना अलाय बना लेगा, यानी कि हर मुश्किल में उनका साथ दिया करेगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उस कमांडर को एक लगाकर पटकार लगाकर उससे पूछता है कि बताओ कि जियन कहाँ पर है। जिसके साथ ही वो उसे उसकी लोकेशन बता देता है। और अभी के लिए अपना शाओयन अपने सभी के लोगों को लेकर स्पेस को फाड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी फाइट हो रही थी। और वहाँ पर नॉर्थन वेस्टर्न साउथर्न ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर्स थे और शाओयन एक ही अटैक में उन सबको धो देता है। और इसके साथ ही शाओयन की नजर पड़ती है सामने एक बड़ी ही प्यारी लड़की पर। और गाइस ये लड़की पहले से भी ज्यादा हॉट लग रही थी और ये और कोई नहीं अपनी लिटिल गर्ल जियन थी, जो कि ड्रैगन आर्मर पहने हुए खड़ी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा स्पेयर था। मगर गाइस हैरत की बात ये थी कि उसे तीनों तरफ से उन तीनों के ड्रैगन किंग्स ने घेर रखा था। और अभी के लिए गाइस वो लोग जियन को समझाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि नाइस के भतीजी जियन अभी के लिए इस फाइट के बाद ड्रैगन आइलैंड खत्म हो जाएगा। मगर जियन कहती है कि तुम लोग इवल हो, तुम लोग अपने फायदे के लिए इस ड्रैगन आइलैंड को डिवाइड करके रखा हुआ है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब इसके साथ ही गाइस उनमें से एक बंदा यानी कि ड्रैगन किंग वो कहता है कि ये बैटल ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ही अभी के लिए हारेगा, तुम जीत नहीं सकती। और अभी के लिए जिसके साथ ही गाइस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कहता है कि भतीजी जियन अभी के लिए तुम रेजिस्ट करना छोड़ दो और बदतमीजी ना करो। और इसके साथ ही साउथर्न ड्रैगन किंग वो कहता है कि अभी के लिए जल्दी से ओबीडेंटली गिव अप कर दो। मगर अपनी जियन वो कहाँ रुकने वाली थी, वो उन तीनों के कमीनों से नहीं डरती थी। और अभी के लिए जियन की स्ट्रेंथ 2 शेंग क्लास के 4 स्टार या इंटरमीडिएट 4 स्टार पर थी और इन तीनों कमीनों की स्ट्रेंथ 2 शेंग क्लास के 3 स्टार पर थी। अभी के लिए वो इन पर अटैक करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ ड्रीम ही करो, मैं तुम दोनों को तीनों को इसकी सजा दूंगी, तुमने क्लैन के रूल्स को तोड़ा, ये ड्रैगन एम्परर थ्रोन तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, तुम इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ ही वो जोरदार अटैक उन तीनों पर कर देती है, जिसके साथ ही वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जाहिर सी बात है ये 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट की फाइट थी और 4 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट्स अभी के लिए लड़े थे। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं एक बड़े से डीमन को, जो कि गाइस एक ड्रैगन था और ये ड्रैगन किंग ही था और वो भी के लिए शाओयन को इंटरफेयर करने से रोक रहा था और वो शाओयन को इंटरफेयर करने से रोकता है। और ये गाइस कोई एल्डर था या ईस्टर्न वेस्टर्न या नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का, और वो शाओयन को जब रोकता है तो शाओयन भी अपनी किंग कॉन्ग ग्लॉस बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी जितनी साइज को पोजेस कर लेता है और एक ही अटैक में उस पत्थर के बड़े से डीमन को तोड़ के रख देता है। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर ईस्टर्न नॉर्थर्न वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स अपीयर हो जाते हैं और वो भी 2 शेंग क्लास के ही एक्सपर्ट थे।
और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन और शाओयन का ग्रुप पूरी तरह से इन तीनों के ड्रैगन आइलैंड्स की आर्मी से हर तरफ से गिर चुका था। लेकिन गाइस अपने शाओयन और शाओयन के ग्रुप के माथे पर जरा से भी शिकन और डर नहीं था और वो लोग लड़ने के लिए तैयार थे, मरने के लिए भी तैयार थे। इवन के याओ मिंग भी कहता है कि ये छोटे से शोल्डर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इधर शाओयन कहता है कि चलो फिर हम मिलकर इनका सामना करते हैं। और शाओयन अपनी किंग कोंगुलास बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उन सब की बर्ता बनाना शुरू कर देता है और बाकी के लोग भी पूरे जोश से फाइट करना शुरू कर देते हैं। हाई किंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ गया था। किंग लिन अपने सभी के पाइथन्स को बाहर निकाल लेती है। एल्डर ज़ुआन भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और शाओयन इस सारी फाइट्स को अवॉइड करता हुआ वहां से निकल जाता है, मगर उसका रास्ता रोक लेते हैं वो ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स। और ये बहुत ज़्यादा इवल थे, मगर अपना शाओयन गाइस इन तीनों को सही बचाता है। कोशिश तो करता है इन लोगों को रोकने की, मगर ये दोशियन क्लास के 2 स्टार के एक्सपर्ट्स थे और शाओयन को थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी इन लोगों को रोकने में। मगर इसके साथ ही वहाँ पर गाइस स्पेस फट जाती है और वहाँ पर 2 एल्डर्स अपीयर होते हैं। और गाइस ये एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और वो एक अटैक में इन तीनों के एल्डर्स को पीछे फेंक देते हैं, जो कि नॉर्थन, वेस्टर्न और साउथर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स थे। और गाइस अभी के लिए ये एल्डर्स और कोई नहीं, वही एल्डर्स थे जो कि एम्प्टी नेस्ट में जाकर ट्रेनिंग करना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो निराश हो गए थे जब ड्रैगन आइलैंड 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया था ड्रैगन एम्परर के गायब हो जाने के बाद। अब जैसा कि ड्रैगन एम्परर अपीयर हो चुकी है, यानी कि उसी ड्रैगन एम्परर की बेटी है ज़ियन, तो ये लोग ड्रैगन एम्परर को ही फॉलो करेंगे और उसी की बात मानेंगे। अब इसके साथ ही गाइस वो दोनों के एल्डर्स वहाँ पर रिपेयर होकर इन तीनों से कहते हैं कि तुम लोग भूल गए हो शायद कि तुम लोग कहाँ पर खड़े हो। अब एक ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है। और इसके साथ ही गाइस ये बंदा था सेकंड एल्डर जिसका नाम था किंग मू, और इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर जिसका नाम था किंग चैन। वो भी कहता है कि अभी के लिए तुम समझते क्या हो कि तुम हो क्या, अभी के लिए तुम हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को नहीं रोक सकते। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के थे वो मजीद कहते हैं कि अभी के लिए हम जब वापस आए हैं तो हमें तुम लोग ट्रैक्टर्स का अच्छे से पता चल गया, तुम लोग कमीने, धोखा देने वाले लोग हो और रूल्स को तोड़ने वाले हो, और अभी के लिए मैं तुम ट्रेडर्स को अपने हाथों से मारूंगा। जिसके साथ ही गाइस वो तीनों के एल्डर्स जो कि कमीने थे वो भी के लिए इन दोनों के एल्डर से कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, तुम अभी के लिए अगर रेजिस्ट करोगे तो अपनी स्ट्रेंथ को ही एग्जॉस्ट करोगे, क्योंकि हमने बाहर से हेल्प मंगवा ली है और हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोग बहुत जल्द यहाँ पर आते ही होंगे। जो सुनकर गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस को कोई कुत्ता खा गया है क्या, तुम पागल हो चुके हो, तुमने पहले एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और अब तुम लोग हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब जो कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का आर्च एनिमी है उससे हाथ मिला लिए ताकि तुम अपने ही क्लैंसमैन्स को मार सको। तुम कमीने हो बहुत बड़े, तुम लोगों को एंशिएंट तुम लोगों को ड्रैगन एम्परर ने खुद ग्रूम किया था, तुम आखिर पागल हो चुके हो। जिसके साथ ही गाइस वो जो एल्डर था जो कि नॉर्थन ड्रैगन आइलैंड का एल्डर था वो भी लिए कहता है कि ड्रैगन आइलैंड जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है उसके पास हमेशा से ही थ्रोन था, तुम लोगों ने हमारे बाकी के 3 आइलैंड्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में कभी भी नहीं सोचा, और अभी के लिए हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब की मदद से खत्म कर देने के बाद अपने बाकी के ड्रैगन ट्राइब्स को, बाकी के ड्रैगन आइलैंड्स को यूनाइट कर लेंगे और फिर हम हेवनली डीमन फोनिक्स ट्राइब से इजीली फाइट कर देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। इसके साथ ही गाइस शाओजिन इन लोगों की गलतफहमी दूर कर देता है और कहता है कि हाँ मैं एक बात तो भूल ही गया बताना, अभी के लिए हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोग तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। जो सुनकर गाइस वो तीनों के एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। जिसके साथ ही शाओजिन कहता है कि बदकिस्मती से वो लोग मुझे मिल गए और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। जो सुनकर गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शाओजिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे लड़के, और अभी के लिए तुम इन कमीनों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन्हें देख लेता हूँ, जाओ जाकर ड्रैगन एम्परर की हेल्प करो। और अभी के लिए गाइस फर्स्ट एल्डर अपनी ड्रैगन स्टिक को बाहर निकाल लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही थी, और अपना शाओजिन अपनी पूरी स्पीड के साथ चला जाता है ज़ियन की हेल्प करने के लिए। अब इसके साथ ही हम देखते हैं ज़ियन को जो कि अपने स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी और अमेजिंग भी, और अभी के लिए गाइस वो अकेली ही इन तीनों के कमीनों को धो रही थी और अच्छा खासा बजा रही थी। अब इसके साथ ही गाइस एक ड्रैगन किंग ज़ियन पर अटैक करता है, मगर ज़ियन उसके अटैक को रोक तो लेती है, मगर उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी और कंबाइन अटैक की वजह से ज़ियन काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरती है। और अभी के लिए ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हारे अंदर ड्रैगन फोनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम
वाकई में ही वर्दी हो हम तीनों के ओपोनेंट होने के। और अभी के लिए गाइस इन तीनों का प्लान था कि ये तीनों जीएन को मारकर या उसे हराकर इसे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के हवाले कर दें, क्योंकि यही डील हुई थी। तब भी हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब वाले इन तीनों के ड्रैगन आइलैंड की हेल्प करने के लिए माने थे, क्योंकि उन्हें जीएन की बॉडी में जो हेवन डीमन फोनिक्स ब्लड था वो चाहिए था। इसके साथ ही गाइस नॉर्थर्न किंग अभी के लिए कहता है कि भतीजी जीएन अभी के लिए अपनी जिद को छोड़ दो और ये जो सारी लड़ाई तुम कर रही हो, अगर तुम पीछे हट जाओ और सरेंडर कर दो तो काफ़ी सारे क्लैन की जान बच सकती है। जिसके साथ ही जीएन कहती है कि कमीने कहेंगे अभी के लिए क्या तुम ये सब कुछ क्लैन मैन की ज़िंदगी के लिए कर रहे हो, हमारे ट्राइब के लोगों के लिए कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपनी सेल्फिशनेस की वजह से ये सब कर रहे हो। और तुम तीनों के कमीनों ने मेरे फादर के डिसअपियर हो जाने के बाद अपने आप को ड्रैगन किंग का टाइटल दे दिया और ड्रैगन आइलैंड को डिवाइड कर दिया। और तुम लोग अभी भी कहते हो कि हम सेम ट्राइब से हैं। इवन कि तुम लोगों ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सुनने के बाद गाइज अभी के लिए नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड बहुत ज़्यादा क्रीपी हंसी हंसता है और कहता है कि भतीजी जीएन लगता है कि अब मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ना ही होगा और जब ये सब मेरे हाथ में आ जाएगा तो तुम देखोगी कि कैसे ड्रैगन आइलैंड और एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब कैसे तरक्की करता है। और ये कहते हैं गाइस वो अपनी ड्रैगन फार्म्स में आ जाते हैं। और अभी के लिए एक कहता है कि लिटिल गर्ल अभी के लिए रेजिस्ट करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास अंडरवर्ल्ड में भेज दूंगा। जिसके साथ ही अपनी जीएन भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश कर देती है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो कहती है कि मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरती, मैं अपनी मौत तक तुम लोगों से लड़ूंगी। अब इसके साथ ही गाइस वो तीनों मिलकर एक साथ जीएन पर अटैक कर देते हैं और जीएन उनको रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन गाइस वो ऐसा नहीं कर पाती और अभी के लिए ये अटैक उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी कर देता है। और इसके साथ ही थर्ड ड्रैगन किंग भी जीएन पर एक जोरदार अटैक करता है और कहता है कि भतीजी जीएन ये ख़त्म हुआ। लेकिन गाइस इससे पहले ही वहाँ आसमान से एक बड़ी सी पाम निकल आती है और आवाज़ आती है येलो स्प्रिंग पाम। और एक और आवाज़ आती है और वो कहती है कि ओल्ड मैन अभी के लिए तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर तुमने छुआ उसे तो तुम मारे जाओगे। और ये कहते हैं गाइस ये तीनों के तीनों लोग इस बड़ी सी पाम को रोकने की पूरी कोशिश करने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसके साथ ही हम देखते हैं शाओजिन को और जीएन शाओजिन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और शाओजिन कहता है कि जीएन क्या तुम ठीक हो? और इसके साथ ही जीएन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, शाओजिन यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गाइस अगले ही पल में वो शाओजिन की स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि शाओजिन भी 2 शाइन क्लास के 2 स्टार पर पहुंच चुका था। और इधर गाइस ड्रैगन किंग वो कहता है कि एक 2 स्टार तो सेंट हमारे सामने आएगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब इसके साथ ही शाओजिन कहता है कि मैं एक यंग लड़का हूँ लेकिन मुझ में मोराल्स है, लेकिन तुम एल्डर्स हो, लेकिन तुम लोग फिर भी बहुत बड़े कमीने हो। तुम लोग एक छोटी लड़की के सामने तीनों के तीनों हाथ मिलाकर फाइट कर रहे हो और उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, ये कितनी कमीनगी की बात है। इसके साथ ही वो तीनों मिलकर शाओजिन पर अटैक कर देते हैं, जिसके साथ ही शाओजिन अपनी किंग कॉन्ग ग्लॉस बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और ड्रैगन रोर को मारता है, जिसके साथ ही वो तीनों की हालत खराब हो जाती है। और इधर जीएन शाओजिन की दी हुई कैंडीज खा रही थी और गाइस उसकी स्ट्रेंथ भी रिकवर हो रही थी। और इसके साथ ही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कहता है कि लिटिल बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हमारे ट्राइब के मैटर्स में इंटरफेयर कैसे कर सकते हो। और एक बड़ा सा ड्रैगन शाओजिन पर डायरेक्टली अटैक कर देता है, मगर अपना शाओजिन अपनी हेवनली फ्लेम से उस अटैक को रोक लेता है। और इधर जीएन भी शाओजिन को कहती है कि शाओजिन इन तीनों कमीनों को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखो, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जिसके साथ ही शाओजिन कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लो, मैंने रोक कर रखता हूँ। जिसके साथ ही जीएन कहती है कि मैं अभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रेडी करने वाली हूँ। जिस पर शाओजिन कहता है तो ठीक है। शाओजिन भी अपना एग्री विद द लोटस एक्टिवेट कर लेता है और गाइस सीधा तीनों के ड्रैगन किंग्स पर अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अब गाइस ये 5 हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री विद द लोटस बहुत ही ज़्यादा ओवरबेरिंग था और इन तीनों के ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन किंग्स के जो अवतार थे वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे और अभी के लिए उनके मुंह से खून भी निकला था। अब शाओजिन के इस अटैक के बाद गाइस वो तीनों के ड्रैगन्स शाओजिन पर एक साथ अटैक कर देते हैं और शाओजिन के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो अपने एंग्री विद द रीइंकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इन तीनों के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है और उनके अटैक्स को ऑब्जर्व करने की भी।
और इसके साथ ही शाओयन उस रीइंकार्नेशन मेथड के जरिए इन तीनों के अटैक्स को रिफ्लेक्ट भी कर देता है, जो कि वापस से इन तीनों के ड्रैगन किंग्स के मुंह पर जाकर लगते हैं, जो देखकर वो इंजर्ड तो होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को अभी के अभी किल कर दो। मगर अपना शाओयन फिर से अपनी किंग कोंग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर ड्रैगन रोअर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उन तीनों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब नॉर्थन किंग उसकी सटक चुकी थी और वो जल्दी से शाओयन के सामने पहुंचकर शाओयन की चेस्ट में एक ज़ोरदार मुक्का मारता है, लेकिन अगले ही पल में अपना शाओयन इविल सी स्माइल देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और अपने हाथ से एंग्री बुद्धा लोटस को रिलीज करता है। और गाइस ये दूसरी बार था और ये बंदा शाओयन को कहता है कि तुम बहुत बड़े पागल हो। और इसके साथ हम क्लोज डिस्टेंस में उस नॉर्थन किंग के पास वो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस हेवनली फ्लेम्स हर तरफ फैल जाती हैं। ये चीज़ देखकर याओमिंग वो शाओयन के लिए फिक्रमंद होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर अभी के लिए हम देखते हैं शाओयन को, जिसके के सारे कपड़े जल चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा बैडेस लग रहा था अभी के लिए। और उसके सामने बाकी के ड्रैगन किंग्स थे, जो कि दोनों थे वो भी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे गाइज। और नॉर्थन ड्रैगन किंग वो कहीं जाकर पड़ा हुआ था, शाओयन ने उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया हुआ था। और ये दोनों के ड्रैगन किंग्स अभी के लिए शाओयन को मारने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन को, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। और अभी के लिए शाओयन के दिल से ब्लड लाइन निकलती है, जो कि उसके एंसेस्टर ने उसके दिल में डाली थी, जो कि शाओ क्लैन की ब्लड लाइन थी, वो एक्टिवेट हो जाती है और शाओयन की स्ट्रेंथ पलक झपकते ही रिकवर हो जाती है। और ये दोनों के लोग एक साथ मिलकर अभी के लिए शाओयन पर अटैक कर देते हैं। अब इससे पहले गाइस इन दोनों का बड़ा सा हाथ शाओयन पर बढ़ता और शाओयन के सर को पकड़ता एक स्वाड आती है और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन किंग का हाथ जिस्म से अलहदा कर देती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन को, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान होता है ये चीज़ देखकर। और इसके साथ ही अगले पल में हम देखते हैं ज़ियन को, जो जिसके हाथ में एक गोल्डन कलर की स्वाड थी और वो कहती है कि अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो ये एम्परर तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और गाइज ये ड्रैगन स्लेयर स्वाड थी, जो कि किसी लिक्विड के जैसी थी। इसके साथ ही गाइज अपना शाओयन ज़ियन को कहता है कि तुम अगर लेट होती तो हमें यहाँ पर मारा भी जा सकता था। इसके साथ ही गाइज हम देखते हैं लिटिल गर्ल ज़ियन को, जिसकी आंखें येलो हो चुकी थी और उसके हाथ में येलो स्वाड थी और वो कहती है कि अभी के लिए सारे मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो। और ज़ियन के हाथ में इस गोल्डन ड्रैगन स्लेयर स्वाड को देखकर नॉर्थन ड्रैगन किंग, वेस्टर्न ड्रैगन किंग और ईस्टर्न ड्रैगन और साउथर्न ड्रैगन किंग की फटके याद में आ जाती है और वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल। अभी के लिए इस लड़के ने अपनी की को कन्वर्ट करके इस स्वॉर्ड में बदल दिया, जो कि सिर्फ ड्रैगन एम्परर ही समन कर सकता है। और ये ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड किसी भी ड्रैगन को, यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को 2 हिस्से में काटने की ताकत रखती है। ये इम्पॉसिबल है, इतनी सी एज में ये लड़की ऐसा कैसे कर पाई। अब इसके साथ ही गाइस अपनी ज़ियन उस स्वार्ड को लेकर कहती है कि अभी के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। तुम लोगों ने मेरे होम पर अटैक किया, मेरे इनोसेंट लोगों को मारा और मेरे दोस्तों को मारा, उन्हें इंजर्ड किया। अब इतने सारे क्राइम्स के लिए मैं तुम लोगों की गर्दनें काट दूंगी। अब इसके साथ ही ज़ियन अपनी स्वार्ड को घुमाती है और एक बड़ी सी लेयर उन तीनों की तरफ जाती है, जिस पर वो तीनों अपने डिफेंसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। और बहुत सारे नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के और साउथर्न ड्रैगन आइलैंड के कमीने लोग मारे जाते हैं ऑन द स्पॉट ही। और कुछ लोग जो बच गए थे वो भी के लिए ज़मीन पर घुटने टेक देते हैं ज़ियन के सामने, क्योंकि गाइस इस ड्रैगन स्लेयर स्वार्ड के सामने वो घुटने टेकेंगे ही और इस प्रेशर के सामने भी। और अभी के लिए वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये लड़की ही उनकी ड्रैगन एम्परर है, जो चीज़ देखकर हाई किंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो कहता है कि ड्रैगन स्लिंग स्वार्ड आखिरकार ये द स्केल एक्टिवेट कर ही ली हमारी एम्परर ने। और इधर एल्डर जॉन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इधर हम देखते हैं फर्स्ट एल्डर को, जो कि कह रहे थे सभी के लोगों से कि चारों के ड्रैगन आइलैंड के लोगों, अभी के लिए तुम लोगों ने देख लिया कि ड्रैगन एम्परर ने ड्रैगन स्लिंग स्वार्ड को समन कर लिया है, तो अभी के लिए तुम्हें पता है कि ट्रू ड्रैगन एम्परर आखिर है कौन। तो जल्दी से बो डाउन हो जाओ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। जिसके साथ ही गाइस सारे लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं, स्वाए ड्रैगन नॉर्थन, वेस्टर्न और साउथर्न ड्रैगन आइलैंड के उन एल्डर्स के। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं ज़ियन को, जिसके हाथ में वो स्वार्ड थी और बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी और उसमें से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था।
और वो इन तीनों के ड्रैगन किंग से कहती है कि तुम अभी के लिए मरो, और इसके साथ ही गाइस वो जोरदार अटैक इन तीनों पर कर देती है। और इस बड़े से स्लैश को अपनी तरफ आता देखकर वो दोनों के ड्रैगन किंग्स अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करते हैं और एक ड्रैगन बेल को बना लेते हैं जो कि डिफेंस के तौर पर उनके सामने आ रही थी, मगर ये एक बड़ी सी स्लेयर इस बेल को तोड़ देती है उसी टाइम ही, और इन दोनों को बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर कर देती है। और इससे पहले कि गाइस ये बड़ी सी स्वॉर्ड उन दोनों के गर्दनें काटती, वहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का किंग अपीयर होता है जिसे शाओलिन ने काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था, और इन दोनों को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ड्रैगन्स को अनलिश करता है जो कि जियन पर अटैक करते हैं। और जियन उनको रोक रही थी, लेकिन नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का किंग अभी के लिए गाइस स्पेस फाड़ता है और इन दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इधर नॉर्थर्न वेस्टर्न साउथर्न ड्रैगन आइलैंड के वो जो एल्डर्स थे वो अपने घुटनों पर आ चुके थे और वो कहते हैं कि आखिर एम्परर ने इन तीनों के ड्रैगन किंग्स को हरा दिया, और गाइस अभी के लिए स्पाइयों ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग जियन के गुन गा रहे थे, लेकिन इसके साथ ही शाओलिन की नजर पड़ती है जियन के बालों पर जिसमें थोड़े थोड़े बाल वाइट भी हो चुके थे, और ये चीज देखकर शाओलिन समझ जाता है कि जियन ने अपनी लाइफ फोर्स का यूज किया है इस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए। और जब भी ड्रैगन एम्परर इस ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है तो उसकी लाइफ फोर्स कम होती है, और शाओलिन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था। अब इसके साथ ही गाइस वो स्वॉर्ड डिसअपीयर हो जाती है जियन के हाथों से, और वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुकी थी। अब गाइस अपना शाओलिन फिक्र करते करते ही वहाँ पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसके साथ ही जियन और बाकी के लोग शाओलिन को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं फर्स्ट एल्डर को जो कि एल्डर स्वान से कह रहे थे कि अभी के लिए शाओलिन यहाँ पर ना होता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। शाओलिन ने इवन के डीप स्ट्रीम ग्राउंड पाइथन की हेल्प भी ली और हमारी हेल्प करने के लिए आ गया उनको लेकर। इवन के उसने हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के लोगों को रास्ते में ही निपटा कर वापस भेज दिया। अगर वो ना होता तो आज हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड खत्म हो चुका होता। और इसके साथ ही गाइस वहाँ पर बहुत सारे खाने थे जिसके कि जियन चट कर रही थी, और इसके साथ ही सेकंड एल्डर चलाता है एक बंदे पर और कहता है कि ये खाना वापस ले जाओ, ये अच्छे से नहीं बना हुआ। और इधर अपनी जियन खाए पे खाना खाई जा रही थी। अब इसके साथ ही एल्डर स्वान जियन को बता रहे थे कि भी ये शाओलिन काफी ज्यादा इंजर्ड था और उसकी बॉडी के काफी सारे मेरिडियंस टूट चुके हैं और डैमेज है, और उसकी दाव की काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये तो उसके हार्ट में एक स्ट्रेंथ सी फोर्स है जिसे मैं नहीं जानता। उसने शाओलिन की जान बचाई और शाओलिन को फिर से हील करना शुरू कर दिया, जिस पर अपनी जियन खाते हुए कहती है कि अभी के लिए फिक्र ना करो, उस लड़की की लाइफ बहुत ज्यादा टफ है। और इसके साथ ही हम देखते हैं शाओलिन को जो कि गाइस ड्रैगन एम्परर स्प्रिंग में बैठा हुआ था और कल्टीवेट कर रहा था। और अभी के लिए गाइस शाओलिन को सारी फाइट्स अच्छे से याद आ रही थी और अपने सारी पास्ट की मेमोरीज भी। और अभी के लिए शाओलिन ब्रेक थ्रू कर लेता है 2 क्लास के 2 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल का, और गाइस अपने शाओलिन की स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ चुकी है। और वहाँ पर अजीब सा फेनोमेना देखकर सभी के लोग हैरान थे और वो कहते हैं कि वाह क्या बात है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इतने शॉर्ट टाइम में इसने अपनी स्ट्रेंथ को इतनी हद तक इम्प्रूव कर लिया। अब इसके साथ ही गाइस सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान भी थे और खुश भी थे। और अभी के लिए शाओलिन को एक लेटर मिलता है जहाँ पर अलायंस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और शाओलिन उस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहता है कि मुझे अभी के लिए वापस जाना होगा, अभी के लिए हमारे अलायंस में कोई मसला हो गया है। जिसके साथ ही गाइस जियन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, और एल्डर स्वान भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी के लिए शाओलिन आपने हमारी काफी हेल्प की, अभी के लिए हमारी बारी है। जिसके साथ ही गाइस शाओलिन फिर ना चाहते हुए भी मान जाता है और लिटिल गर्ल जियन को अपने साथ ले जाने के लिए मान ही गया था। और शाओलिन कहता है कि अभी के लिए वो 3 ड्रैगन किंग्स उनका क्या, जिस पर जियन कहती है कि वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, उनको काफी साल लगेंगे रिकवर होने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिस पर शाओलिन करता है ठीक है। अब इसके साथ ही शाओलिन अपने ग्रुप को लेकर जा रहा था वापस अलायंस में, जो कि स्काई मैंशन अलायंस था शाओलिन का। और रास्ते में जाते जाते स्काई मैंशन अलायंस का एक बड़ा सा सिटी था जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था हॉल ऑफ सोल के द्वारा, और हॉल ऑफ सोल की ये चेतावनी थी। और बाकी सभी के लोग वो ये समझ रहे थे कि अब अलायंस जो कि शाओलिन ने बनाया है स्काई मैंशन अलायंस, वो भी कुछ भी नहीं करेगा हॉल ऑफ सोल के अगेंस्ट, क्योंकि हॉल ऑफ सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शाओलिन ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था। और गाइस रास्ते में शाओलिन को कुछ सोल्जर्स भी मिलते हैं और शाओलिन उनको लेकर वापस हॉल में आता है, और वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पर सभी के हॉल के एल्डर्स बैठे हुए थे। और अभी के बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर अपने मास्टर याओ लाओ और बाकी के पिल टावर के एल्डर्स खड़े थे, और वो लोग काफी ज्यादा गुस्से थे हॉल ऑफ सोल की एक्टिविटीज पर और चिल्ला रहे थे।
अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन वापस आ जाता है और शाओजिन को देखने के बाद अभी के लिए अपनी लिटिल शाओ तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसके साथ ही मास्टर यालो भी शाओजिन को देखकर कहते हैं कि लड़के अभी के लिए आओ, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा स्वेयर हो चुके हैं और हाल ऑफ सोल हमारी ब्रांचेज और हमारे सिटीज़ पर अटैक किया जा रहा है। हम अगर चुप रहे तो लोग समझेंगे कि हमारा अलायंस बिल्कुल भी नकम्मा है और खसी है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। और अपना मास्टर यालो बहुत ज़्यादा इवोसी स्माइल देते हैं और शाओजिन समझ जाता है और कहते हैं कि लगता है कि हमें बदला लेना ही होगा, ताकि लोग ये ना समझें कि हमारा अलायंस बिल्कुल एक छोटा बच्चा है। अभी गाइस ये लोग डिसाइड करते हैं हाल ऑफ सोल की एक ब्रांच पर अटैक करने के लिए, जो कि मेन लेवल की ब्रांच थी और ये काफ़ी बड़ी ब्रांच थी गाइस। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।